कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं कविता और शायरी का हमारा डिजिटल चैनल दिल तक, हमारे दिल से सीधा आपके दिल तक। आज पढ़ रहा हूं अहमद नदीम कासमी को। जब आप अहमद नदीम कासमी को पढ़ना शुरू करेंगे तो जल्दी ही आपको पता चलेगा कि आप उनके कैदी हो चुके हैं। ये एक ऐसी कैद है जिसमें दरवाजे का ताला और उसकी चाबी ये हमेशा आपके पास रहेगी। इसके बावजूद आप कभी भी उस ताले को खोलना नहीं चाहेंगे। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि कौन है जो इस बात का दावा करता है कि मुझे मौत मार देगी, यानी कि मौत जब चाहेगी मुझे अपने साथ ले जाएगी। क्या मैं मौत के आगे बेबस हूँ? कौन कहता है ये? मैं तो वो हूँ, मैं वो दरिया हूँ जो समंदर में उतर जाऊँगा, यानी कि मैं हर तरफ नज़र आऊँगा। मैं मौत को जीत लूँगा। मौत मुझे मार नहीं पाएगी क्योंकि मैं अपनी शायरी से, अपने लफ्ज़ों से, अपने लिखे हुए से, अपने गुने हुए से, अपने पढ़े हुए से, अपने बाद भी इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में बिखर जाऊंगा। यही मेरी कलम की सबसे बड़ी ताकत है। तेरा दर छोड़कर मैं और किधर जाऊंगा। तेरा दर छोड़कर मैं और किधर जाऊंगा। घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। घर में घिर जाऊंगा और सहरा में बिखर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि अगर मैंने तेरा दर छोड़ दिया तो मेरे पास और क्या विकल्प बचेगा। तेरा दर छोड़ करके फिर मैं किधर जाऊंगा। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं अगर घर में रहूंगा तो तेरी यादों में घिरा हुआ रहूंगा, और अगर मैं सहरा में यानी कि रेगिस्तान में, अगर ज़िंदगी के रेगिस्तान में मैं चल पड़ा तो मैं चप्पे चप्पे में बिखर जाऊंगा। मेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। मेरी ज़िंदगी में तेरे दर पर रहने के मायने ज़िंदा रहने के मायने जैसे हैं। मैं तभी तक ज़िंदा हूँ जब तक मैं तुम्हारे दर पर हूँ। तेरे पहलू से उठूँगा तो मुश्किल ये है। तेरे पहलू से उठूँगा तो मुश्किल ये है। सिर्फ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। सिर्फ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। ये ज़िंदगी का ऐसा विरोधाभास है जिसको अहमद नदीम कासमी बयां करते हैं। लिखते हैं कि अगर मैं तेरे पहलू से उठ जाता हूँ, तुझसे दूर चला जाता हूँ, तो मेरे सामने क्या मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि सिर्फ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। जहाँ भी जाऊँगा मुझे सिर्फ और सिर्फ तू ही नज़र आएगी। इसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी के मायने सिर्फ तुमसे हैं। तेरा पैमाने वफ़ा राह की दीवार बना। तेरा पैमाने वफ़ा राह की दीवार बना। वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा। वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा। अहमद साहब लिखते हैं कि तेरा पैमाने वफ़ा, यानी कि तेरा जो वादा था, तेरा जो मोहब्बत का वादा था, बस यही मेरे रास्ते की दीवार है। मैंने तो सोचा था कि मैं जब चाहूँगा उसी समय अपनी जान दे दूँगा, लेकिन मेरी जान के जाने के बीच में एक दीवार है, और ये तुम्हारी मोहब्बत के वायदे की दीवार है। मैं लाख कोशिश करूं इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मैं मौत से हार नहीं सकता। तुम्हारे वादे के होते हुए मुझे कोई मार नहीं सकता।
जिंदगी शम्म की मानिंद जलाता हूँ नदीम, जिंदगी शम्म की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। बहुत खूबसूरत शेर है ये ज़िंदगी के मकसद को लेकर के ये शेर है। अहमद नदीम साहब कहते हैं कि मैं जैसे शम्मा जलती है उसी की तरह से जलता हूँ, शम्मा की तरह से, और एक समय ऐसा आएगा जब मैं बुझ जाऊँगा। शम्मा कब बुझती है? जब रात ख़त्म होने को होती है या ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब रात ख़त्म होती है तो सुबह का उजाला दस्तक देता है, यानी कि शम्मा बुझ जाती है, लेकिन बुझने के साथ ही वो एक सुबह के आने की आहट बन जाती है। इसी तरह से अहमद नदीम कासमी ये लिखते हैं कि मैं बुझ तो जाऊंगा लेकिन एक सुबह ले आऊँगा, सारी रात जलूँगा मैं, तिल तिल के मरूँगा मैं, लेकिन अपने जाने से पहले आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी सुबह, एक ऐसी रोशनी दे करके जाऊँगा जो मेरे बाद भी हमेशा जगमगाती रहेगी, तुमको मेरे होने की याद दिलाती रहेगी।